बैठे हुए हैं जिया खाड़ा पंचायत में और हमारे सामने ही बैठे हुए हैं मुखिया पद के प्रत्याशी। सर, आप अपना परिचय दें प्लीज़। मेरा नाम है सर रंजीत कुमार यादव। जियागढ़ पंचायत से मुखिया पद में से चुनाव में लड़ रहा हूँ और जियागढ़ पंचायत वासियों ने उनको भरपूर सहयोग दे रहा है, मिल रहा है और मैं आशा भी करता हूँ कि हमको पूरा भरपूर सहयोग मिलेगा। सर, आप सबसे पहले ये बताएं कि आपके पंचायत में वोटर कितने हैं? हमारे पंचायत में 4,400 वोटर हैं। आपकी श्रीमती पहले उप मुखिया में रह चुकी हैं। जी जी, हमारे वाइफ उप मुखिया रह चुकी है पंचायत में। तो पिछले 5-7 साल का कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा अनुभव रहा है और हम लोग बहुत अच्छा से पंचायत में सहयोग किए हैं। गरीब हो, दबले कुचले लोग हो, उसको हम लोग सहयोग किए हैं। सर, आपके पंचायत में मुखिया जी के द्वारा, जो कि आपकी वाइफ जो है पहले उप मुखिया रह चुकी हैं, तो उनका कैसा गतिविधि था? उनका भी, उनके बारे में मैं नहीं कुछ बोलना चाहता हूँ और जहाँ तक था हम लोग अच्छा ढंग से काम किए थे। हम भी उप मुखिया पद किए हैं पंचायत में और हम चाहते हैं कि युवा आगे आए और पंचायत को बढ़िया से बढ़िया ढंग से पंचायत को बनाए। और सबसे पहले मैं पंचायत वासियों को प्रणाम जोहार आदाब करता हूँ और पंचायत में जो भी सरकारी फंड आएंगे मैं सुचारू रूप से पंचायत में काम करने का काम करेंगे। सर, आप मुझे ये बताएं कि अभी आपके पंचायत में इंदिरा आवास योजना, जिसका नाम बाद में बदल के प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया है, इसके तहत कितने घर रजिस्टर हुए? इसमें पुराना वाला जो 2011 में जो सेट डाटा में नाम था उसमें था 505 और इस बार जो आवास प्लस में जो नाम जुड़ा हुआ है ग्राम पंचायत ग्राम सभा से, उसमें है 256। जी। आपके पंचायत में पानी की स्थिति क्या है? पानी की स्थिति तो ठीक है, लेकिन फिर भी अभी नल जल योजना की शुरुआत अभी हुई है। अभी तक पूरा काम पंचायत में हुआ नहीं है और मैं अगर जनता हमको सहयोग अगर देगी तो मैं सबसे पहले उसको दुरुस्त करूँगा। आपका चुनाव चिन्ह? बेल्ट छाप। बेल्ट छाप। जी। क्रम संख्या 4। आपके पंचायत में स्कूल की क्या स्थिति है? पढ़ाई कैसी चल रही है या फिर आपका वहाँ मध्याह्न भोजन जो होता है वो कैसा हो रहा है? चलने तो ठीक ही चल रहा है, लेकिन फिर भी उसमें सुधार लाने की ज़रूरत है और मैं अगर जनता हमको भरपूर सहयोग दे रही है, अगर देगी तो मैं स्कूल को भी मैं सुधारने का काम करूँगा। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन, जी, ये असहारों के लिए एक सहारे का काम है। जी जी। तो मैं उप मुखिया रहते हुए आपने इन सब पे ध्यान दिया था? अगली बार हमने जियाखड़ा पंचायत में लगभग 198 वृद्धावस्था पेंशन करवाया, उसके बाद 14 को विधवा पेंशन करवाया, उसके बाद 16 को विकलांग पेंशन हमने करवाया। किसानों की खेती के लिए जी नलकूप हो या डोभा निर्माण हो,
तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे, काम हुआ है या नहीं? हमारे यहाँ ज़्यादातर किसान ही हैं। हमारे पंचायत में ज़्यादातर किसान हैं और किसान अपना खेत में सब्जी उगा के ही गुजर बसर करते हैं और अच्छा ढंग से हमारे यहाँ खेती होती है। तो इसमें मतलब पटवन के लिए व्यवस्था? पटवन के लिए कुआं है, ठीक है। उसके बाद सरकार के यहाँ अगर जनता हमको सहयोग करेगी तो हम लिफ्ट इरिगेशन है, उसको मैं BDO साहब हो, CO साहब हो या तो फिर जिला में DDC साहब हैं, वहाँ तक हम आवाज़ उठाएं। बहुत अच्छा सर। प्रत्याशी ऐसा ही होना चाहिए जो जनता की आवाज़ ऊपरी तबकों तक पहुंचा सके। आप अपनी पंचायत की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता अगर हमको भरपूर सहयोग करती है तो सबसे पहले मैं छोटी छोटी नाली, PCC, कुआं, डोभा, ये सब हम योजना को धरातल पर लाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा सर? इसके अलावा शिक्षा में भी सुधार करने की कोशिश बहुत हद तक मैं करूँगा और शिक्षा अगर होती है तो अपने आप युवा आगे बढ़ने का काम करेंगे। सर एक छोटी सी बात है कि आपके पंचायत क्षेत्र में मैं घूमा हूँ तो कुछ एरिया में सड़क नहीं है या कहिए कि बहुत ही जर्जर अवस्था में है, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? इस विषय में मैं कहना चाहता हूँ कि छोटी छोटी जितने भी सड़क हैं, नाली हैं, उसको मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ से आवाज़ BDO साहब हो, DDC साहब हो, वहाँ तक मैं आवाज़ पहुँचा के मैं कोशिश करूँगा कि जहाँ तक होता है उसको मैं करूँगा। बीते हुए 31 मार्च को मुखिया फंड से बहुत सारी पंचायत से पैसे वापस चले गए, ये कह के कि खर्च करने के लिए कोई योजना या परियोजना उसमें नहीं है। क्या आपके पंचायत से भी ये गया था, वापस हुआ था? नहीं, आपका फंड जीरो रहा था उस समय? बहुत अच्छी बात है सर। आप मुझे ये बताएं कि अगर जनता आपको जिता देती है, ठीक है, और इसके बाद अगर ऐसा सुनने को आता है, बहुत सारे मुखिया करते हैं, देखिए मैं आप पे पर्सनली नहीं कह रहा हूँ या फिर किसी विशेष पे टिप्पणी नहीं है, कि एक सिग्नेचर करने का 200-500 वो लेते हैं, बहुत सारी जगह पे ये इल्ज़ाम लगा है, तो इस विषय में आपके क्या विचार हैं? नहीं, हम 5 साल मुखिया प्रतिनिधित्व किया हूँ और आज तक किसी से इस सब विषय में नहीं किया हूँ, न करूँगा। इंदिरा आवास योजना पास करवाने में कहीं कुछ नहीं, गरीब का पैसा 1 टका लगने के लिए। अगर कहीं कोई अगर उस तरह का बात करता भी है तो हम उसको रोकूंगा। ठीक है सर, धन्यवाद। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा।